मार धाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0। ये वस्त एशिया के लोगों की तरह पंजाब पर हमलावर होते हैं, आंसू गैस के शैल साथ लाते हैं। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाना चाहते हैं? अज़ाइम क्या हैं? जेल में बैठे शख्स से पूछे केपी के लिए क्या किया, तुम कभी कुछ नहीं कर सकोगे। ख्वाब देखना छोड़ दो, अवाम की खिदमत करो, अपने सूबे का ख्याल करो। नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया, कहा जहां मौका मिलता है ये लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं। ऐसे अनासर से सख्ती से निपटना चाहिए। धरनों की सियासत ने पाकिस्तान को यह दिन दिखाया। साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास मौजूद है। अवाम का फर्ज था पूछते मुंतखब वजीर आजम को क्यों निकाला। अवाम नोटिस नहीं लेंगे तो मुल्क के हालात यही रहेंगे। सियासत की इजाजत है, दहशत गर्दी की नहीं। अडियाला जेल में बंद शख्स ने कभी गंडापुर से अवाम की खिदमत का कहा। जेल से हमेशा यही पैगाम आया, आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। इनका पूरा फोकस गालम गलोच पर है। जल्द किस्सा पारी ना बन जाएंगे। मरियम नवाज की गरज बरस, कहा रोजगार के लिए आना है या तालीम के लिए, खुशामदीद कहेंगे मगर किसी को आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत ने हमसे पहले आईनी तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें छिन गई। आईनी तरमीम का मामला अक्टूबर के बाद तक गया तो नहीं करने दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने खदशा जाहिर कर दिया, कहा एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तैनाती लिख देते। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। 9 मई वाकया बगावत के करीब तर था। आर्टिकल 63 नजरसानी केस, बेंच की तश्कील पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद। लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। क्या माजी में सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? वो जमाने चले गए जब फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवाया जाता था। शफाफियत आ चुकी, अब मुल्क में आमरीत है और ना ही इदारों में होगी। फुल कोर्ट बुलाने से मुझे कोई मसला नहीं। क्या हमारे पास इख्तियार है जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ये तर्ज अमल तबाकुन है। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर, फौरी इंतजाम करने का हुक्म। बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान ही बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? अली जफर का मौक़िफ़, समाअत कल तक मुलतवी। A नजरसानी केस, पीटीआई के वकील की लार्जर बेंच को धमकी। रोस्ट्रम पर आकर कहा बाहर 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला आएगा। आप आए और हमें बेइज्जत करें, यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुस्तफीन काज़मी को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म। कहा आप मुल्की इदारों को इस तरह धमका कर चलाना चाहते हैं। साकिब निसार ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा, मेरा गुनाह यह ठहरा कि बर्दाश्त कर जाता हूँ। वालिदा ने कहा था जो कहता है वही होता है। बैरिस्टर अली जफर का वकील से इजहार ला ताल्लुकी। कहा मामले पर आप किस साथ है। पाकिस्तान बार काउंसिल का वकील को नोटिस देने का ऐलान। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई वकला का एहतजाज। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत चाहती है अलग अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तब्दील कर दिया जाए। लतीफ खोसा ने कहा मुतनाज़ा फैसला किसी सूरत नहीं होने देंगे। पीटीआई की एहतजाज की कॉल। फैसलाबाद में कारकुनों का एहलकारों पर तशद्दुद, पथराव, पुलिस की शेलिंग। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पकड़ धकड़। दर्जनों कारकुन जेर हिरासत। मजीद 10 अरकान असेंबली गिरफ्तार। मियांवाली में भी पीटीआई कारकुन और पुलिस आमने सामने। चका रुकावटें, दाखिली रास्ते सील। आईनी तरामीम के लिए फजल रहमान की हिमायत हासिल करने का मिशन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराह JUI से मुलाकात। कानून साजी के हवाले से मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तरामीम का ताल्लुक चीफ जस्टिस से है न जस्टिस मंसूर से। मौलाना आईनी अदालत के हामी हैं, 1-2 हफ्ते में मामलात वाजे हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत।
मीसाक़े जमहूरियत में वाज़े है अदालतें कैसे बनेंगी। साबिक चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया, ऐसा सिस्टम बनाया कि जिस पर जजेस खुद इत्तेफाक नहीं कर सके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद। शर्जील इनाम मेमन ने कहा बानी पीटीआई की मोहब्बत में 63A का फैसला दिया गया। आइन की तशरीह करना अदालत का और बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट का है। ईरान ने सफ़ाक इसराइल का गरूर पाश पाश कर दिया। 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। तेहरान का इसराइल की 3 एयरबेसेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा इसराइल जंगी जराइम बंद करे या रद्द अमल का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने पर इसराइल की सालमियत हिलाकर रख देंगे। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की वार्निंग। मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर इसराइल का ईरान की तेल और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का फैसला। जल्द जवाबी कार्रवाई का इम्कान। अमरीका भी साथ देगा। इसराइली मीडिया का दावा। ईरान पर हमला कैसे किया जाए। इसराइली वजीर आजम की तीनों सर्विसेज चीफ से मुलाकात। हिकमत अमली पर गौर। अमरीका ने ईरानी हमला बेअसर करार दे दिया। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाने का ऐलान। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। एंटोनियो गुतेरेस की ईरान के हमले की मजम्मत। गजा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। इसराइल की लबनान में दहशतगर्दी। कई मकामात पर फजाई हमले। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। 24 घंटों में 105 अफराद शहीद, 180 जख्मी। इसराइल के लबनान में जमीनी ऑपरेशन की कोशिश नाकाम। हिजबुल्लाह ने पसपाई पर मजबूर कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक झड़पों में 10 इसराइली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी हमला, 3 अफराद जाँ बहक। मलेशियन वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी। अनवर इब्राहिम पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो जाए तो हम दुनिया में नंबर 1 होंगे। गजा में जो हो रहा है ये सबका इम्तिहान है, हम फेल हो रहे हैं। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में खुसूसी गुफ्तगू। वजीर आजम से जाकिर नाइक की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख्खुस से रूशनास करवाया। हुकूमत कर्ज लेने के लिए बेचैन नहीं, जब कर्ज लेना होगा तो अपनी शराइत पर लेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। कहा मईशत की बेहतरी की जानिब गामजन है। इस्लाहात से ही ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद कमी का इशारा। कहा महंगाई में कमी के असरात मॉनेटरी पॉलिसी पर होंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की रूस को IT, सेफ सिटी और दीगर शोबों में भरपूर ताउन की पेशकश। टेक्सटाइल एक्सपो में शिरकत की दावत। बाहमी सरमायाकारी के लिए दोनों मुल्कों का अपनी कंपनियों की फहरिस्तों के तबादले पर इत्तफाक। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज ने चेक्स तकसीम किए। 5 लाख अफराद को 14 लाख बिला सूद कर्जा मिलेगा। 9 साल में ये कर्ज वापस करना होगा। गजा में नस्लकुशी बंद न हो सकी। इसराइल के नसीरात, जबालिया और खान यूनस पर हमले। मजीद 79 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 41,600 से तजावुज कर गई। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे में घर घर छापों का सिलसिला तेज कर दिया। बोझ उतारो, खेल सवारो। बाबर आजम को बैटिंग में बेहतरी का फॉर्मूला समझ आ गया। PCB ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुशावरती अमल में शामिल न करना और हेड कोच गैरी क्रिस्टन की T20 कप्तान बदलने की राय भी वजह बनी। व्हाइट बॉल कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार। इंग्लिश टीम मुल्तान पहुंच गई। रंगारंग इस्तकबाल। मेहमान टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान टीम का कैंप शुरू। शाहीनों की तवील मशकें। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से होगा। और बरजस्ता जुमले, तंज़ो मिज़ाह का अपना ही अंदाज। चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले वर्सेटाइल फनकार। उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। हसीन यादें दिलों में आज भी ताज़ा।